हेलो फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं कि कल मंगलवार के दिन पैसा कहाँ बनने वाला है और आज सोमवार के दिन पैसा बना कि नहीं, कितना बना, और अगर बना तो क्या हमने आपको पहले से उसके बारे में बताया था कि नहीं कि पैसा बनेगा कि नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के मार्केट की। तो आज हमने 36,000 रुपया, 36,157 रुपये, मतलब 36,000 रुपीज का प्रॉफिट हमने बुक किया है। और सबसे बड़ी बात, जो ये प्रॉफिट बुक किया है, क्या हमने आपको एडवांस में इसके बारे में बताया था एक दिन पहले? तो बिल्कुल, हम हमेशा एक दिन पहले आपको बता देते हैं कि कहां पे ट्रेड बनेगा और ट्रेड बनेगा तो कितना रिस्क टू रिवॉर्ड रहेगा। ये सारी चीजें हम आपको पहले ही बताते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। विरल जैन, ट्रेड विथ लॉजिक यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो सबसे पहले हम अपने पुराने वीडियो में चलते हैं। जो पुराना वीडियो जो हमने मंडे के लिए बनाया था और सैटरडे को अपलोड किया था, चलिए पहले सबसे पहले उसके जो बाइट्स, उसके क्लिप सुन लेते हैं कि सैटरडे के दिन हमने क्या बात की थी आपको। जो है आपका वो रहेगा। सब सबसे पहले मार्केट कहाँ खुलता है वो इंपॉर्टेंट है। अगर समझो कि मार्केट गैप अप खुल गया और फिर धीरे धीरे ऊपर जा रहा है तो और बढ़िया है। अगर फ्लैट खुलने के बाद अगर ऊपर जा रहा है तो मैं वेट करने वाला हूं अपने लेवल का। जो ये मेरा लेवल है कि जहां पर मुझे शॉर्ट करना है, अगर वो लेवल आता है और फिर वहां पर किसी इस तरह की शूटिंग स्टार कैंडल बनती है कि मार्केट ऊपर जाके वापस नीचे आता है, इस तरह का शूटिंग स्टार कैंडल कुछ बनाता है, या फिर कोई एक जैसे ग्रीन कैंडल बनाई है इसने, इस तरह की ग्रीन कैंडल कोई 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बनाई है और दूसरी कैंडल उसको पूरी इंगल्फ कर देती है, मतलब दूसरी रेड कैंडल इतनी बड़ी बन जाती है जो इस कैंडल के हाई को भी खा जाती है और लो को भी ब्रेक कर देती है। तो उस तरह का कुछ सेलिंग प्रेशर मिलने पर मैं सेलिंग इस जोन में ट्राई करूंगा। मतलब सिंपल भाषा में ये जोन जो है मेरा 78,920 से 79,000 का जो जोन है, 100 पॉइंट का जोन, उसमें मैं फाइंड आउट करने वाला हूं सेलिंग कि कहां पर सेलिंग का चांस मिल सकता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। और एक अच्छा खासा, अगर यहां पर एक शूटिंग स्टार कैंडल ऐसे इस तरह से मिल गई तो इसका लो ब्रेक होते ही अच्छा खासा फॉल हमें देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि एक रिट्रेसमेंट जो है। तो मंडे के दिन हमने बात की थी सॉरी, मंडे के दिन हमने बात की थी कि 79,000 से लगा के 78,900 के बीच में, 79,000 के बीच में अगर कहीं पे भी शूटिंग स्टार कैंडल बनती है, इस तरह की एक शूटिंग स्टार कैंडल अगर बनती है तो उसका लो ब्रेक होते ही हम सेल करेंगे और अच्छा खासा फॉल वहां से हो सकता है। यह बात हम पहले ही अपना कर चुके हैं। ये पेन कहाँ गई? आ गई। एक सेकंड वेट करिए। ये एपिक पेन, ये रही। हाँ, तो हमने आपको इसके पहले जो वीडियो दिया था सैटरडे को, उसमें हमने बात की थी कि ये मेरा जोन रहने वाला है 78,900 से लगा के 79,000, ये जोन हमारा सेलिंग जोन रहने वाला है। मैं इस जोन में वेट करूंगा। मैंने यही बात की थी कि मार्केट फ्लैट खुलने के बाद धीरे धीरे अगर ऊपर जा रहा है तो मैं वेट करूंगा अपने जोन का, और अपने जोन में आते ही अगर मुझे वहां पर किसी भी तरह की शूटिंग स्टार कैंडल या इंगल्फ कैंडल अगर मिलती है, जैसे इस तरह की शूटिंग स्टार कैंडल मिलती है, तो इसका लो ब्रेक होते ही मैं सेल करूंगा और वहां से एक अच्छा खासा फॉल आपको देखने के लिए मिल सकता है। और अगर देखेंगे तो मार्केट ने उसी तरह से काम किया है। इसका अगर आप लो चेक करेंगे कितना लो, इसका हम अगर रेंज चेक करते हैं तो इसके लो से अगर मैं काउंट करने जाऊंगा तो इसके लो से यहां तक तकरीबन 500 पॉइंट्स का जो फॉल है वो आज हमें इजीली देखने के लिए मिला है। और यही रीजन है कि आज हमने 36,000 रुपीज का प्रॉफिट जो है वो बुक किया है। नॉर्मली सबको पता है, जो मेरे वीडियोस देखते हैं, कि मैं 5,000 का प्रॉफिट रखता हूं और 15,000 का 5,000 का स्टॉप लॉस रखता हूं, 15,000 का टारगेट रखता हूं। मेरा डेली प्रॉफिट जो 15,000 18,000 के आसपास होता है, मगर आज मेरा प्रॉफिट बड़ा है। उसका रीजन यह है कि जब हमारे पास क्लियर ट्रेड होता है, क्लियर ट्रेड का मतलब क्या होता है कि उस दिन मैंने आपको सिर्फ कौन सा ट्रेड दिया था, ओनली शॉर्ट साइड का ट्रेड दिया था। ये इस वीडियो में देखिए, ये आपका सेंसेक्स का ले लीजिए या फिर अपना बैंक निफ्टी देख लीजिए, फॉर मंडे शॉर्ट का दिया हुआ है। अगर आप निफ्टी की बात करेंगे, निफ्टी को फॉर मंडे ओनली शॉर्ट दिया, मतलब उस दिन मेरे पास सिर्फ जब शॉर्ट का पोजीशन होता है, एक ही ट्रेड होता है कि इधर शॉर्ट करूंगा इधर लॉन्ग करूंगा, उस दिन जो है वो शॉर्ट शॉर्ट होता है। तो उस दिन मैं हैवी क्वांटिटी में काम करता हूं, वहां पे मेरा 10,000 रुपए का रिस्क होता है क्योंकि कल के लिए देखिए, अभी ट्यूजडे के मेरे पास 2 ट्रेड है, तो ये 5,000 का रिस्क मेरा इसके अंदर रहेगा। 5,000 का रिस्क मैं स्ट्रेट में लूंगा, 5,000 का रिस्क मैं स्ट्रेट में लूंगा, टोटल 10,000 का रिस्क ले लूंगा। एक चलेगा एक नहीं चलेगा, हो सकता है या फिर दोनों चल जाए। मगर जिस दिन एक ही ट्रेड होता है उस दिन मेरा रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है 10,000 का, और रिस्क टू रिवॉर्ड जो है वो हमेशा किंग होता है। रिस्क टू रिवॉर्ड ही आपको हमेशा बचाता है। 10,000 का इसके सामने 36,000 का हमने आज प्रॉफिट बुक किया है। तो चलिए अभी मंगलवार की बात करते हैं।
कल के दिन, कल निफ्टी की एक्सपायरी है तो शुरुआत निफ्टी से करते हैं। हाँ, अभी अगर निफ्टी की बात करें तो कल निफ्टी के लिए दो ट्रेड बन सकते हैं सर। दो ट्रेड कौन से बनेंगे? एक, सबसे पहले अगर ये वाला लेवल, ये वाला जो जोन है आपका, ये वाला जोन ब्रेक होते ही आपको नेक्स्ट टारगेट जो आपको यहां तक मिलने वाला है 24,200 तक का, तो यहां पर हमने यहां पर आपको ये दिया हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मंडे के लिए आपका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि 24,319 के नीचे आपका शॉर्ट बनेगा, उसका जो स्टॉप लॉस है वो 24,358 के आसपास बनेगा। और बाय जो है मैं करने वाला हूं इसके ऊपर, बाय मैं करूंगा 24,438 के ऊपर, और स्टॉप लॉस मैं उसके अंदर रखूंगा 24,406 का। और जैसे सबको पता है हर वीडियो में कि मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड जो रहता है 1:3 रहेगा, यानी अगर मैं 5,000 रुपए का रिस्क ले रहा हूं तो मैं 15,000 रुपए का प्रॉफिट किसी भी ट्रेड में कंपलसरी बनाऊंगा। इस ट्रेड में अगर मैंने एंट्री कर ली, मार्केट इसके ऊपर निकला, मान लो कि कल मार्केट इसके ऊपर निकला, तो मैं फौरन इसके अंदर एंट्री करने वाला हूं इस ट्रेड के अंदर कॉल साइड में, और यहां पे स्टॉप लॉस रखने वाला हूं। अभी मार्केट के पास सिर्फ दो ऑप्शन है, एक बार अगर मैंने ट्रेड चालू कर दिया तो मार्केट के पास सिर्फ दो ऑप्शन रहेंगे, इधर वो मेरा 5,000 रुपए का स्टॉप लॉस लेके जाए, इधर वो मुझे टारगेट देके जाए। इसके अलावा बीच में मेरा कहीं पर भी खड़ा रहने का कोई ऑप्शन होता ही नहीं है। ऐसा नहीं होता है कि ट्रेड चल रहा है और मैं इमोशनली आगे पीछे हो रहा हूं, थोड़ा प्रॉफिट दिखा, अरे निकाल लूं, शायद ये प्रॉफिट चला गया, या फिर थोड़ा स्टॉप लॉस दिखा, लॉस दिखा, 5,000 का लॉस दिख रहा है और मैं खड़ा रहा हूं और अभी वापस आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ मैं ये चीज फॉलो करता हूं, तभी पैसा बनता है। निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो वहां पर भी सेम लेवल बनेगा। शॉर्ट आपका इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बैंक निफ्टी अगर आप ट्रेड करते हो तो मंगलवार के लिए 56,770 के ऊपर आपका लॉन्ग, मेरा लॉन्ग बनेगा। स्टॉप लॉस में रखने वाला हूँ 56,638 का। और गलती से मार्केट इसके नीचे निकलता है, अगर समझो मान लो कल मार्केट फ्लैट खुल गया, फ्लैट खुलने के बाद यहां से ब्रेकडाउन दे रहा है और इस लेवल के नीचे निकल रहा है, तो फौरन मैं ऑन द स्पॉट शॉर्ट पोजीशन बनाने वाला हूं। और जो शॉर्ट में करने वाला हूं 56,496 के नीचे, यानी मतलब 56,500 समझ लो, 500 के नीचे मैं शॉर्ट करूंगा, एक 150 रुपए का मैं स्टॉप लॉस डालूंगा, और टारगेट जो मेरा रहेगा वो समवेयर 1:3 का रहेगा, यानी 56,100, 56,000 के आसपास का मेरा स्टॉप लॉस टारगेट रहेगा। 1:3 टारगेट अगर आप रखोगे तभी आप मार्केट में सर्वाइव कर पाओगे। अगर आप गलत भी हो तो आप एक दिन गलत हो तो चलेगा, 2 दिन गलत हो तो भी चलेगा, अगर तीसरे दिन आप सही हो गए और अगर आपने 1:3 प्रॉफिट इसके अंदर बुक कर लिया तो आप समझ लीजिए कि आपका पैसा सलामत है, आपका अकाउंट सलामत है। आप आज नहीं तो कल ट्रेडर बन जाओगे, प्रॉफिटेबल ट्रेडर आज नहीं तो कल बन जाओगे। ये रहा सेंसेक्स के लिए ट्रेड। सेंसेक्स के लिए अगर आप देखेंगे तो इसके लिए बाय जो हमारा बनेगा 78,777 के ऊपर बनेगा, इसके ऊपर हमारा बाय बनेगा, एक सेकंड, इसके ऊपर हमारा बाय बनेगा। स्टॉप लॉस जो है वो 78,615 रुपीज का रहेगा, यानी 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा नॉर्मली, और उसके सामने अगेंस्ट हमारा 1:3 यानी 450 रुपए का आसपास का टारगेट रहेगा। और अगर गलती से मार्केट फ्लैट खुला, मार्केट यहाँ से फ्लैट खुलने के बाद ब्रेकडाउन दे रहा है, तो इसके नीचे मेरा शॉर्ट बन जाएगा, और शॉर्ट के अंदर 78,735 के नीचे मेरा शॉर्ट बनेगा, और 78,553 के आसपास में मेरा जो है स्टॉप लॉस रहेगा। तो आज के लिए ये लेवल थे। आप पैसा तभी बना पाओगे मार्केट के अंदर, एक सेकंड, यहाँ पे थोड़ी गलती है, 78,372 ये गलती है, मैं थोड़ा सुधार रहा हूँ इसको, थोड़ा लेवल लिखने में गलती हो गई है। 70, एक सेकंड रुक जाइए, ये है अपना 78,376, 78,376, मुझे वही लगा कि ये कैसे हो गया। हाँ, 78,376, मतलब ये लाल कैंडल के नीचे मेरा शॉर्ट बनेगा। स्टॉप लॉस मेरा जो है यहीं पे रहेगा 78,543, अभी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और टारगेट जो हमारा 1:3 रहेगा, यानी मोटा मोटा 77,900, 77,850 के आसपास का हमारा टारगेट रहेगा। अभी हम अपने अकाउंट की अगर बात करेंगे, जैसा कि मैं डेली दिखा रहा हूं आपको कि कब पैसा बनेगा, कैसे पैसा बनेगा। अगर इस महीने की अगर हम बात करें तो 98,000 रुपीज नेट प्रॉफिट है हमारा, मतलब टैक्स वगैरह, ब्रोकरेज वगैरह सब निकालने के बाद नेट प्रॉफिट जो है हमारा 98,000 रुपीज है। ट्रेडिंग डेज टोटल कितने थे? 13 दिन थे, उसमें से हमने 11 दिन ट्रेड किया, मतलब 2 दिन हमने अभी ट्रेड नहीं किया है इसके अंदर। और अगर अभी बात करेंगे इसके अंदर कि जो मैं रिस्क टू रिवॉर्ड की बात कर रहा था, यहां पर अगर आप देखेंगे तो मैं जिस दिन प्रॉफिट कर रहा हूं, जैसे इस दिन मैंने प्रॉफिट किया, कितना किया? 14,000 रुपए। इस दिन प्रॉफिट किया, कितना किया? 12,000 रुपए। यहाँ पे 2,700 रुपए, यहाँ पे 16,000 रुपए, 18,000 रुपए, 19,000 रुपए,
1600 रुपये, 18,000 रुपये, 14,000 रुपये, 22,000 रुपये, मतलब मैं प्रॉफिट करता तो 15,000 के आसपास का प्रॉफिट करता हूँ। तो जिस दिन मैं लॉस करता हूँ, जैसे एक दिन मैंने लॉस किया, तो मैंने लॉस कितना किया है। हमारे साथ जो नॉर्मल ट्रेडर्स होता है उसके साथ प्रॉब्लम यही होती है कि वो प्रॉफिट करता है 14-15,000 रुपये का करता है, मगर जिस दिन लॉस करेगा 50,000 का, 60,000 का कर देगा। ऐसा नहीं होता है। अभी आज जैसे मैंने प्रॉफिट किया तो कितना किया, 36,000 रुपये का किया। आज का प्रॉफिट अभी ऐड नहीं हुआ है। अगर यहाँ पे नीचे दिखा रहा है ओवरऑल प्रॉफिट हमारा इस महीने का 1,24,000 रुपये। नेट प्रॉफिट कितना है, 98,000 टोटल सब निकालने के बाद। अभी यहाँ पर हम बात कर रहा हूं मैं कि आपका पर डे का रिस्क फिक्स होना चाहिए। मेरा पर डे का रिस्क है 15,000 17,000 रुपये। मतलब मैं हर दिन जितना कमाता हूं, मेरे एवरेज कितना कमाता हूं, मैं यही कमाता हूं 15,000 18,000 के आसपास में कमाता हूं। तो लॉस भी जिस दिन मैं करूंगा उस दिन मैं क्या करूंगा, उतना ही करूंगा। और जैसे जैसे आप मार्केट में टाइम बिताओगे आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे, आपकी एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी। अगर मेरी एक्यूरेसी देखेंगे 13 दिन में से मैंने 11 दिन ट्रेड किया है, उसमें से 10 दिन प्रॉफिट हुआ, एक ही दिन मैंने लॉस किया, मतलब 10 में से एक ट्रेड मेरा गलत हुआ है। तो ये मेरा जो एक्यूरेसी 90% हो गई। अगर इस दिन की अगर बात करें, पिछले महीने का ये ट्रेड है, पिछले महीने भी मैंने 83,000 रुपीज़ का प्रॉफिट किया था। उसमें भी 11 दिन ट्रेड किया था, 9 दिन हमने प्रॉफिट किया, 2 दिन लॉस किया। अभी वही चीज़ है, जब मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ तो कितना करो। यहाँ पे प्रॉफिट कितना किया मैंने, 32,000 रुपये। यहाँ पे प्रॉफिट कितना किया, 13,000, 14,000, 22,000, 9,000, 14,000, 20,000, 12,000। और जिस दिन लॉस कर रहा हूँ दिन कितना कर रहा हूँ, वो भी सेम ही कर रहा हूँ। तो यही चीज़ है कि अगर आप एक दिन जो आपका खराब दिन होता है, जिस दिन आप गलत हो गए हो, उस दिन आप अगर सिस्टम बंद कर देते हो, जैसे अभी आपने एक ट्रेड लिया 5,000 का नुकसान हुआ, दूसरा ट्रेड लिया 10,000 का नुकसान हो गया, टोटल 15,000 का नुकसान हो गया। और अगर आप लैपटॉप बंद करके घर के बाहर निकल जाते हो तो वो दिन आपको बचा लेता है। मगर आप सच में बताइए कि आपके साथ ऐसा हुआ है कि एक दिन लॉस हुआ और लॉस को कवर करने के लिए आप इतने अंधाधुंध ट्रेड करने लगे कि वो लॉस और इतना बढ़ गया कि 5-6 दिन में आपने जितना कमाया था वो एक ही दिन में आपने लूज कर दिया। तो ये नहीं होना चाहिए। लॉजिक के साथ ट्रेड करिए, रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ ट्रेड करिए। जिस दिन कमा रहे हो उस दिन अपने टारगेट के जितना कमाया आप किल स्विच दबा दीजिए। जिस दिन आपने लॉस किया, आपका जितना बजट था उतना लॉस हो गया, ट्रेड बंद कर दीजिए, घर के बाहर चले जाइए, 3:30 बजे के बाद आके कंप्यूटर पर बैठिए, तभी आपका पैसा बनेगा और प्रोफेशनल ट्रेडर बनेंगे। तो हमारे कल के लिए हमारे ये 2 प्लान है, बाय और सेल के लिए। इसका स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना है तो ले लीजिए। मैं आपको 2 सेकंड दे रहा हूं सेंसेस के लिए। ये हो गया बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के लिए अगर ट्रेड लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए 2 सेकंड में। ये रहा आपका निफ्टी। अगर निफ्टी के लिए लेना है तो कल निफ्टी की एक्सपायरी है, वो भी ध्यान रखिएगा। हो गया, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया हो आपको, और अगर आपको लगता है कि सच में इस मेरी ट्रेडिंग सिस्टम तरह की स्टाइल्स आपको पसंद आ रही है, आपको समझ में आ रही है, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि नया चैनल है, मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ लोगों को मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है। और अगर आपको मेरी समझाने की स्टाइल में कुछ चेंजेस चाहिए या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको कुछ और डाउट्स है, तो आप कमेंट में उसको पूछ सकते हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको सुधार सकता हूं। तो आज के लिए सर इतना ही था। आज हमने पैसा अच्छा बनाया है, होप करते हैं कल अभी हम आप सब मिलकर लॉजिक के साथ में अच्छा पैसा बनाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।